नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। रूस द्वारा यूक्रेन पर जारी हमलों के दौरान रूस ने यह धमकी देकर पूरी दुनिया को डरा दिया है कि 500 टन का फुटबॉल मैदान के आकार वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को क्या अमेरिका या यूरोप पर गिरा दिया जाए। रूस की धमकी केवल इतना ही नहीं है, अपनी धमकी में आगे उसने कहा है कि 500 टन के ढांचे को गिराने का एक और विकल्प है, भारत या चीन। यानी 500 टन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत या चीन में भी गिर सकता है। रूस के इस धमकी से अमेरिका के साथ साथ भारत और चीन के भी कान खड़े हो गए। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्यों रूस ने ऐसी धमकी दी है, इस धमकी में है कितना दम, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन आखिर अंतरिक्ष में पहुंचा तो कैसे, वहां क्या होता है, और अगर 500 टन वजन वाला स्पेस स्टेशन वाकई गिर गया तो क्या होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूस की धमकी के बाद अब एक प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रूस के वैज्ञानिकों ने उस हिस्से को अलग कर लिया है जो रूस के कंट्रोल में है। अगर वाकई ऐसा होने की जरा भी संभावना है तो यह धरती पर एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा लग रहा है, लेकिन यह वीडियो कितना सही है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। रूस ने आखिर ये धमकी क्यों दी है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अमेरिका, यूरोप, भारत या चीन पर गिरा देगा। कितना दम है रूस के इस धमकी में, इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चीज है। 500 टन का भारी भरकम किसी फुटबॉल मैदान के आकार वाला यह स्टेशन आखिर अंतरिक्ष में पहुंचा तो कैसे, और वहां आखिर होता क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो दोस्तों, साधारण शब्दों में यह समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की जगह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां जरूरत की वे सभी चीजें जो जिंदा रहने के लिए चाहिए इस स्पेस में रिसर्च करने के लिए विकसित किया गया। इसका आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और वजन है करीब 500 टन। इसमें 19 देशों के 200 से अधिक अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और स्पेस मिशन के उद्देश्य से सवार हैं। इस प्रोग्राम में ऐसे देश भी शामिल रहे हैं जो स्पेस स्टेशन बनाते समय इसका हिस्सा नहीं थे। इसे अमेरिका, यूरोप, कनाडा और रूस और जापान ने मिलकर बनाया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ 3000 से अधिक एक्सपेरिमेंट अब तक कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा और इतना भारी भरकम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर अंतरिक्ष तक पहुंचा कैसे, तो ये भी आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती से छोटे छोटे हिस्सों में ले जाया गया था और फिर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इस प्रोजेक्ट में रूस की भूमिका बेहद अहम थी। स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा जो कि पूरे स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करता है उसे कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है। इस कंट्रोल मॉड्यूल को नवंबर 1998 में रूसी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगले 2 वर्षों में इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया। नवंबर 2000 में चालकों का पहला दल इस स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। दोस्तों, यहाँ आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सही रूप से अंतरिक्ष के कक्षा यानी ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए रूस का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको यह बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 2 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्से को रूस कंट्रोल करता है और दूसरे को अमेरिका। बाकी देशों के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इंजीनियर भी इनका सहयोग करते हैं। रूस के कंट्रोल वाले सेक्शन पूरे परिसर के लिए नेविगेशन और नियंत्रण का काम करते हैं। यानी रूस अगर चाहे तो आईएसएस को भटकाकर कभी भी पृथ्वी पर गिरा सकता है। इतना ही नहीं, रूस चाहे तो पूरे मिशन को भटकाकर
तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत नीचे ना जाए, रूसी सेक्शन ISS की कक्षा और उसमें फ्लो यानी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। यही कारण है कि रूस की इस धमकी को कोई भी देश हल्के में नहीं ले रहा है। दोस्तों, अब आते हैं रूस की धमकियों पर और जानने की कोशिश करते हैं कि रूस ने ऐसी धमकी क्यों दी है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बीच रूस के खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों ने ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगा दिए, जिसके रिएक्शन में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगजिन ने रूसी भाषा में ट्विटर पर लिखा कि अगर आप हमारे साथ सहयोग को बाधित करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अनियंत्रित होकर कक्षा से बाहर जाने और अमेरिका या यूरोप में गिरने से कौन बचा पाएगा। अब इसे समझिए, एक तरह से रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे डाली है। इसके धमकी में यह भी साफ किया गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जो भारत और चीन से होकर गुजरता है। उसके रास्ते में रूस नहीं आता है। इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। रूस की इस धमकी के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तुरंत ये साफ कर दिया कि रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को खतरे में नहीं डालेंगे, यानी कॉपरेशन करते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस वक्त नासा के 4, रूस के 2 और यूरोप के 1 अंतरिक्ष यात्री ऑपरेशनल मिशन पर तैनात हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत पर गिर गया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, आप याद कीजिए वर्ष 1979 की घटना को, तो आपको इस प्रश्न का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। वर्ष 1979 में अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काईलैब धरती पर गिरा था। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि इसका मलबा भारत पर गिर सकता है। 9 मंजिला ऊंचे और 78 टन वजनी इस ढांचे को 1973 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। 1977 और 78 के दौरान सौर तूफान के चलते स्काईलैब को काफी नुकसान पहुंचा था। उसके सारे सोलर पैनल खराब हो गए थे और यह धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से खिसक कर धरती की ओर बढ़ने लगा। इसे दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में इसे धरती पर गिराने की घोषणा कर दी गई थी और ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि स्पेस स्टेशन का मलबा भारत के किसी कोने में गिर सकता है। कई लोगों को लगा था कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। हालांकि आखिर में सारे आशंकाएं बेकार साबित हुए। स्काईलैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा और किसी तरह का कोई भी जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, रूस की धमकी के बीच ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2030 के अंत तक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड के आकार का 500 टन वजनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 में प्रशांत महासागर के एक दूर दराज हिस्से में क्रैश करा दिया जाएगा। 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को महासागर में गिरने से पहले उसकी स्पीड को काफी हद तक कम कर दी जाएगी। उसके बाद कई टुकड़ों में इसे सागर में क्रैश कराया जाएगा। प्रशांत महासागर में जिस जगह पर उसे क्रैश कराया जाएगा उसे पॉइंट नीमो कहा जाता है। क्रैश कराने से पहले इसमें तैनात 19 देशों के करीब 200 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के स्टाफ को सुरक्षित उतारा जाएगा। यहाँ से तमाम डेटा कलेक्ट करके जरूरी उपकरणों को कब्जे में लेने के बाद इसे तब क्रैश कराया जाएगा जब यह प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो के आसपास होगा। यानी ये तो तय है कि इस दशक में इस स्पेस स्टेशन को तबाह होना ही है। रूस की धमकी के बाद दुनिया इस भ्रम में न पड़े कि वैश्विक पाबंदियां लगाए जाने से जुझलाकर चीन या भारत पर यह स्पेस स्टेशन रूस गिराने की धमकी दे रहा है। दोस्तों, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध के माहौल में अफवाहों का भ्रम जाल भी तो फैलाया जाता है। ऐसी थर्राने वाली सूचनाओं के बवंडर में ही कितनों के होश उड़ जाते हैं।
लिहाजा यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच ऐसी धमकियों के पीछे के सभी कारणों और सच्चाइयों को भी समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये था रूस द्वारा दिए गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती पर गिरा देने की धमकी से संबंधित वो सभी जानकारियां जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बोले इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।